हेलो स्टूडेंट्स। तो स्क्रैक जेई एंड नीट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका काफ़ी स्वागत करता हूं। मैं मयंक। आप फिर से हमारे साथ जीओसी के सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमने प्रीवियस के पार्ट्स में इंडक्टिव, मेजोमेरिक और रेजोनेंस को कवर किया था और उनके एप्लीकेशंस को एक काफ़ी अच्छी तरीके से हमने पढ़ रखा है। तो आगे हम आगे चलते हुए उसी में बहुत जो कि जीओसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट एसिडिटी और बेसिसिटी है, उसे हम कवर कर रहे होंगे यहाँ पे। तो एसिडिटी और बेसिसिटी आप भी जानते हैं और ये जेई मेंस और नीट का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है। अगर जीओसी में वो सबसे पहले कहीं से आपसे क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो वो आपको एसिडिटी और बेसिसिटी से ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम क्रिएट किए जाते हैं और यहाँ पे पूछने के लिए बहुत कुछ है एग्जामिनर्स को, तो उन्हें ये टॉपिक पसंद है। तो चलिए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन की एक अनाउंसमेंट होगी वीडियो के एंड में, तो आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वो अनाउंसमेंट आप सभी जो ड्रॉपर्स हैं, ट्वेल्थ्स हैं और जो अंडर ग्रेजुएट अभी जो कॉलेज परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो वो अनाउंसमेंट के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग एसिडिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली एसिडिटी में हम तीन टाइप्स के एसिडिटी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। लुईस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और अरेनियस थ्योरी। तीन टाइप्स के थ्योरी को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। ये जो लुईस थ्योरी है तो सबसे पुरानी थ्योरी है जो लुईस के द्वारा दी गई थी। ब्रॉन्स्टेड जो कि इम्पॉर्टेंट है बट ज़्यादा एक एज पे कवर नहीं किया जाता है टीचर्स के द्वारा। और अरेनियस थ्योरी को टीचर्स ये कह के आपको छोड़ देते हैं कि ये तो आयनिक का पार्ट है, तो ये आयनिक में कवर होगा, लेकिन हम लोग सारे को देखते हुए चलेंगे। लुईस थ्योरी बेसिकली उनका कहना था एसिड और बेस को डिवीजन करने के टाइम कि जो एसिड है और बेस है वो बस इलेक्ट्रॉन के काउंट के ऊपर उन्होंने एसिड और बेस को डिवाइड कर दिया था, कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे वो एसिड कहलाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे वो बेस कहलाएंगे। तो ये उनका बहुत जगह सही नहीं लग पाया और इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी थी। तभी हम ब्रॉन्स्टेड और अरेनियस की तरफ गए, जो कि उनकी कॉन्सेप्ट थोड़ी थोड़ी ब्रॉन्स्टेड और अरेनियस की मिलती जुलती थी, और वो थोड़ी एक तरह से उनकी कॉन्सेप्ट अच्छी थी और उसी को लेके अभी तक हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी को लेके कर रहे होते हैं। तो जो लुईस की थ्योरी थी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल, जो हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में काफ़ी यूज करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल। अगर जो बेस है उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी और जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन किसी से भी एक्सेप्ट करेगा। तो जो लुईस थ्योरी है उसके लिए इलेक्ट्रॉन रिच, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दो तरह के हो सकते हैं, अगर या तो वो कैटायन होगा या फिर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो जो कैटायन है उसमें कौन से ऐसे कैटायन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जैसे हम हाइड्रोजन देख लेते हैं, H प्लस हो गया, Cl प्लस हो गया, Br प्लस हो गया, I प्लस हो गया। तो ये सब जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटायंस हैं। और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं ऐसे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, तो उसमें हम आ जाएगा BCl3, AlCl3। ये सब ऐसे कंपाउंड है जो कि न्यूट्रल होते हुए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एसिड्स वाले कैटेगरी में आते हैं, लुईस एसिड इन्हें बोलते हैं। और जो लुईस बेस हम किन्हें बोलेंगे, तो जिनका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे जो न्यूक्लियोफाइल भी कहलाते हैं। और न्यूक्लियोफाइल से तो हमारी काफ़ी रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन पूरी की पूरी न्यूक्लियोफाइल पे ही बेस्ड है। तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल भी दो तरह के होते हैं, या तो वो एनाइन होंगे या फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे। तो एनाइन में तो हम जानते ही हैं कि बहुत सारे क्लोरीन, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब एनाइन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और अगर न्यूक्लियर मॉलिक्यूल में देखें तो NH3, PH3, इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में आते हैं। तो ये वैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो। अब जो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है उन्होंने अब कौन सा कॉन्सेप्ट लेके एसिड और बेस को डिवाइड करा, तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ने क्या करा कि उन्होंने एसिड को बोल दिया कि जो H प्लस दे सकता है और बेस वैसा जो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। तो इनका एसिड वाला तो बहुत हद तक एकदम सही बताया था उन्होंने, लेकिन जो बेस वाला H प्लस एक्सेप्टर था ये थोड़ा सा उनमें थोड़ी सी सुधार की जरूरत थी जो अरेनियस ने करा। तो अरेनियस को तो हम आयनिक में भी काफ़ी करते हैं, लेकिन यहाँ पे चलिए करते हैं। तो एसिड जो H प्लस डोनर जो कि पानी में होना चाहिए, ब्रॉन्स्टेड और अरेनियस का दोनों था कि H प्लस डोनर पानी में होना चाहिए। तो H प्लस डोनर कौन कौन से हैं, तो HCl हो गए, H2SO4 हो गए, ये सब H प्लस डोनर है। तो ये काफ़ी अच्छे से एसिड को क्या बोलते हैं कि हम एक्सप्लेन कर रहा था।
और जो बेस है वहाँ पे H प्लस एक्सेप्टर होगा। तो जैसे कि अब H प्लस एक्सेप्टर कौन से होंगे, तो जैसे अमोनिया है, अमोनिया अगर H प्लस एक्सेप्ट करता है तो NH4 प्लस बनाता है, तो अमोनिया यहाँ पे एक ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। तो ये बहुत जगह इनका एप्लीकेबल नहीं था। तो उसके बाद जो अरेनियस ने आइडिया दिया एसिड को, तो उन्होंने सेम रखते हुए H प्लस डोनर ही कहा जो पानी में H प्लस डोनेट कर दे। बेस के लिए उन्होंने क्राइटेरिया है जो पानी में OH माइनस डोनेट करे। तो पानी में OH माइनस कौन डोनेट करेगा, तो NaOH CaOH फोल्ड वाइज ये सब पानी में OH माइनस डोनेट करेंगे। अब कुछ जैसे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एसिड स्ट्रांग है तो वो इसका मतलब सिंपली है विच कैन रिडली फर्निश H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। वो जो पानी में होगा तो H प्लस बहुत जल्दी दे देगा, जो सबसे स्ट्रांग एसिड होगा वो काफी जल्दी देगा। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर एक मान लीजिए आप HCl लेके एक सॉल्यूशन में है और एक सॉल्यूशन में आपने H2CO3 लिया है, तो HCl जो है वो अपने H प्लस को जल्दी फर्निश कर देगा कंपेयर टू H2CO3। H2CO3 डिले से फर्निश करेगा। अब जैसे सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस अगर आप एक H प्लस वो फर्निश कर देता है तो उसके बेस को बना देता है। तो जितना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी ही वीकर होगी। तो एसिडिटी अब किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो एसिडिटी बेसिकली -R -H -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/+R 1/+H और 1/+I के। तो इसको आगे देखते हुए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जहाँ से एग्जांपल्स में आप इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि कैसे ये रिएक्शन करता है और कैसे ये इसका कैसे इफेक्ट्स लगते हैं। जैसे यहाँ पे जो OH है उसके बगल में NO2 है, तो यहाँ NO2 -I इफेक्ट शो करेगा। तो NO2 -I इफेक्ट शो करेगा तो एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो उस तरह से इसकी पूरी की पूरी रिएक्शन यहाँ पे इन्होंने करके दिखा रखा है कि कैसे वो H प्लस रिलीज कर रहा है, कैसे स्टेबलाइज होता है इंडक्टिव के द्वारा। तो और जैसे ऑर्थो और पैरा, यहाँ पे बेंजीन में ऑर्थो पैरा और मेटा पे ग्रुप्स लगते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो कैसे लगते हैं, तो वो वही हम लोग समझते हैं कि कैसे ये आप फर्निश करते हैं। तो उसी तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ये पूरी की पूरी रिएक्शंस। और उसी में कुछ आगे चलते हुए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे COOH पे NO2 लगा रखा है, तो यहाँ पे वो कैसे करेंगे, तो एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। इसे समझने के लिए आपको जो मेन बेसिक और जो पूछने वाले पॉइंट्स हैं उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके आगे चलते हैं हम। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये तो वही कंपेयर किया है उन्होंने कि NO2 ऑर्थो पे लगा के, NO2 पैरा पे लगा के, NO2 मेटा पे, और एक सिंपल। तो एसिडिटी कैसे डिक्रीज कर रही है। तो अब जो एक पॉइंट आता है कि एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, ये क्या कह रहा है। तो एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड यानी कि जैसे अगर आप CH4, आप NH3, आप H2O, आप HF, तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी अगर आप लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी HF की सबसे ज़्यादा होगी। और एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज करेगी मूविंग हम जब डाउन टू द ग्रुप मूव करते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो वहाँ पे हमारी एसिडिटी हाइड्राइड की इंक्रीज करेगी। अब जैसे कि एसिडिटी ऑर्डर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन से अगर आपको कंपेयर करना पड़े जहाँ पे आपको कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली आप Sp ग्रेटर देन Sp2 ग्रेटर देन Sp3 आप करके एसिडिटी की ऑर्डर को बता सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपको एसिडिटी में क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑर्डर बेसिस पे ही पूछेंगे। इसके आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने के लिए अभी इसमें मिलेगा। अभी जो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा उसे हम डिस्कस करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। बेसिकली जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, लेकिन इसके कुछ दो एक्सेप्शंस हैं। वो दोनों एक्सेप्शंस काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अभी तक उन्होंने 5 से 6 बार जेईई मेंस में और नीट में पूछ रखा है उन्होंने। तो ये तो जनरली हो गया, बस 2 ही जगह इसकी एक्सेप्शंस है, वो दोनों का भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो फिर हमारा कोई वैसे छूटेगा नहीं। अब जैसे हम यहाँ पे एक्सेप्शंस के पास आते हैं। अब जैसे एक्सेप्शन है तो यहाँ पे आप HCOH ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड, ये इसकी पहली एक्सेप्शन है जहाँ पे एलिफेटिक बेंजोइक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर है बेंजोइक एसिड से। और एक जो मिथेनॉल है वो H2O से ज़्यादा एसिड है। ये दोनों पॉइंट जो है ये एक्सेप्शंस है और इसकी आपको ध्यान रखना होगा। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कंपेयर करने के बाद। और ये एक जनरल एसिडिटी की ऑर्डर है जो कि पूरी की पूरी एसिडिटी की ऑर्डर है, जिसे इतनी से हमारे सारे
कन्वर्जेंस काम आ जाते हैं और सारे ऑर्डर्स हम देख लेते हैं। अब जैसे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है यहाँ पे एसिडिटी में, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? तो कोई भी ग्रुप अगर प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पे विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में, तो विल ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स टाइप ऑफ इफेक्ट। तो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर ये बेंजीन है, बेंजोइक एसिड है, तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट पे अगर ये कहीं ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी कंपाउंड रहेगा तो वो इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कंपाउंड माइनस आई का है, प्लस आई का है, प्लस आर का है, माइनस आर का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी रीजंस क्या है? तो इसकी रीजंस है कि जो ये ग्रुप लगता है उसकी वजह से COH प्लेन के बाहर आ जाता है। तो जब COH प्लेन के बाहर आ जाता है तो वहां पे ना इंडक्टिव लग रहा होता है ना उसका कुछ भी लग रहा होता है, वो डायरेक्टली अपना शो करता है। तो जब प्लेन के बाहर आता है तो उसे कुछ मतलब नहीं, वो सिर्फ रेजोनेंस शो करता है। तो इसलिए वो रिपल्सन बचाने के लिए वो बाहर आ जाता है, क्योंकि COH अपने आप में एक बड़ा ग्रुप है। तो इसके बस 4 एक्सेप्शंस है कि ये 4 ग्रुप रहेंगे तो ऐसा कुछ रिपल्सन नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही छोटे ग्रुप है, इनके रेडियस बहुत स्मॉल है। जैसे अगर OCH3 ग्रुप रहेगा, NH2 ग्रुप, फ्लोरीन ग्रुप और हाइड्रोजन, अगर ये 4 रहेंगे तब तो COH प्लेन की बाहर नहीं आता है। लेकिन अगर इन चारों के अलावा कोई भी रहेगा कम तो COH प्लेन के बाहर आ जाता है। अब जैसे बेसिसिटी को हम देखते हैं। बेसिसिटी बेसिकली हम अमोनिया और एनिलिन्स के बारे में बात करेंगे और उसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एमीन्स और एनिलिन्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो जो बेसिसिटी एमीन्स की डिपेंड किस पे करती है? बेसिसिटी एमीन्स की 3 तरह से डिपेंड करती है। तो उसके सरफेस एरिया, जो कि उसके लोन पेयर कितना सरफेस एक्सपोज कर रहा है, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और तीसरी जो है उसके प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर, मतलब जो मिथाइल ग्रुप या फिर जो भी आर ग्रुप लगा हुआ है उसकी प्लस आई इफेक्ट से वो डिनोट करता है। तो अब यहाँ पे एक नोट करने वाली पॉइंट है, all ortho substituted online aniline are weaker base compared to their meta and para irrespective of type of effect shown by the group। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, जैसे कि अभी हमने ऑर्थो इफेक्ट और एसिडिटी का देखा था, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एनिलीन ग्रुप होगा, एनिलीन के साथ अगर कोई भी ऑर्थो ग्रुप लगा हुआ है उसके ऑर्थो पोजीशन पे, तो वो उसकी बेसिसिटी को वीक कर रहा होगा, उसकी बेसिसिटी को घटा रहा होगा। यहाँ पे बस 2 एक्सेप्शंस है, अगर OCH3 और OH होगा तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी रहे, अगर इसके अलावा जैसे वहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन भी एक्सेप्शन में था, यहाँ नहीं, यहाँ अगर फ्लोरीन भी रहेगा तो वो एनिलीन वीकर बेस हो जाएगा, वेनिलीन कंपाउंड जो कि होगा। एमाइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के नहीं होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। बेसिकली एमाइड्स को भी हम लोग बहुत बार लगता है कि नहीं ये भी बेसिक है, नहीं ऐसा नहीं है, वो एसिडिक नेचर का होता है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी कहाँ है, अब जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन काफी ज्यादा दिखेगा। तो ग्वानिडीन जो ये कंपाउंड है, ये ग्वानिडीन कंपाउंड है, जहाँ पे C+1NH और NH2 कहीं भी लगा रहे, तो उस कंपेरिजन में, या फिर ऐसे तो ग्वानिडीन मोस्ट बेसिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये वाला जो कंपाउंड है, इससे ज्यादा बेसिक कोई कंपाउंड नहीं है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे जैसे कुछ एक्सरसाइज हमने दे रखे हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको कंपेयर करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा वीकर एसिड है, आपको कंपेयर करके फिर इसका सॉल्यूशन बनाना है। आप इसके बना सकते हो, और यहाँ पे एसिडिटी के साथ साथ हम बेसिक भी कंपेयर करेंगे। आप बस ध्यान रखेंगे कि अगर बेसिसिटी कंपेयर कर रहे हैं तो लोन पेयर का सरफेस एरिया देखेंगे आप, लोन पेयर के सरफेस एरिया के बाद प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर देखेंगे। अगर आप एमीन्स की बात कर रहे हैं तो, एनिलिन्स की बात कर रहे हैं तो आप ऑर्थो इफेक्ट्स को जरूर देखेंगे। ऑर्थो इफेक्ट्स काफी मायने रखता है अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है या फिर एनिलिन ग्रुप है तो। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज और हमने क्वेश्चंस, काफी अच्छे अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कोई वैसे ऐसा दूसरी मटेरियल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने हिमांशु पांडे और MS चौहान से सिलेक्ट करके क्वेश्चंस निकाल रखे हैं। ये भी हमारे क्वेश्चंस हैं, तो वो उसके आंसर की है, तो आप यहाँ पे इससे मैच कर सकते हैं कि आपके कौन से आंसर्स आ रहे हैं। तो जैसे कि अभी तक हमने देखा, तो ये रहा हमारा एसिडिटी और बेसिसिटी जो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो और जैसे कि जो आपको एक मैंने बताया था कि एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जो आपको इंफॉर्मेशन देना था हमें, तो इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि आपके लिए कुछ एक ऐसे कोर्सेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि एक लड़कियों के लिए अभी है, जो कि 50,000 का स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो आपको अवेल करना चाहिए, आपके एडुकेशन में बेनिफिट होगा।
और कुछ ऐसे कोर्सेस हैं, अगर आपकी जेई मेंस खराब गई है या फिर आपको कुछ आईआईटी से ऑनलाइन कोर्सेज करनी है तो वो कोर्सेस आप इनरोल कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी ले रहे होंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारे जीओसी वाले सीरीज का, उसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन को बेसिकली कवर करेंगे और उसके साथ काफ़ी अच्छे अच्छे उसके कुछ टर्म्स है। वहाँ हम एरोमेटिसिटी को भी वहाँ पे हम देख रहे होंगे, और एरोमेटिसिटी इसका सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और एरोमेटिसिटी में बहुत सी चीज़ें हैं बताने को, तो वहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो कोर्सेज से रिलेटेड आएगा वो देखना ना भूले, फ्री में। और आपको आईआईटी से सर्टिफाइड कोर्सेज जो कि आपको मेन सीएसई डेटा साइंस से रिलेटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कोर्सेज आपको मिल रही होगी, तो उसे आप जरूर अवेल करें। और जो स्कॉलरशिप रिलेटेड है वो भी हम उसी में कवर कर लेंगे कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और फ्री फॉर्म रहेगा सबका। तो हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे काफ़ी अच्छे से, उसमें सारा उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और कौन पढ़ाएगा, उसकी करिकुलम क्या होगी, तो कौन सा सिलेबस हम कवर कर रहे होंगे, और कौन से लोग उसे अवेल कर सकते हैं, तो वो सारा हम वहाँ पे देख रहे होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।